वकार साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। बताइएगा, अब जाहिर है भारत की बौखलाहट हम देख रहे हैं और जिस तरीके से, खैर ये सिलसिला तो बहुत अरसा दराज से जारी है, लेकिन अब इसमें एक तरह की एक डिफरेंट अप्रोच भी देख रहे हैं। ये जो भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ हैं, ये पाकिस्तान में जिस तरीके से दहशत गर्दी के वाक़यात इनकी वजह से रूनमार है, खुसूसन हम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो आखिर भारत क्या अचीव क्या करना चाहता है इन वाक़यात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सर। आई थिंक अभी 10 मई के बाद चीज़ें बहुत आई वुड से तेज़ी के साथ चेंज हो रही हैं। आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री की कार्रवाई है, उसमें ऑलमोस्ट सीलिंग की एफर्ट की जा रही है। बड़ी बड़ी तश्कीलें, चाहे बलूचिस्तान में संबाजा के मुकाम पे हुई या केपी में, उनको नाकाम बनाएगा। और मेरी इत्तला यही कि पिछले आई थिंक 10-15 दिन में कोई 120 के करीब फारी तो बॉर्डर पे मारे गए थे या जहन्नम वासिल हुए थे। बाकी आ जाते हैं जो स्लीपर सेल्स हैं या से जो इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी होती है, जिस तरह बाजौड़ में एक एक्टिविटी हो रही है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इस 14 अगस्त को सबटाज करने के लिए पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है आफ्टर मार्का हक, और उसकी बहुत ज्यादा चुभन है भारत में। वहाँ आज देख लीजिएगा इनकी शक्लें जो है 15 अगस्त को वो मना रहे हैं कि कितना मोरल डाउन है, और डेली एक कंकॉक्टेड किस्म की स्टेटमेंट आती है विच कॉन्ट्रडिक्ट्स उनकी जो पहली स्टेटमेंट्स हैं। अभी अमिताभ बच्चन को लाया गया जी के प्रोग्राम में बिठा के, जो खवातीन है स्पोक्स पर्सन, उनके साथ जो है कौन बढ़ेगा करोड़पति टाइप की गेम खेलना चाहते हैं। बॉलीवुड के सहारों की जरूरत पड़ गई है वकार साहब बेसिकली अब तो। जी जी बिल्कुल। और अभी जो ये चीफ का भी उनका स्टेटमेंट था, लोग कह रहे थे कि शायद कोमा से बेदार हुए, 3 महीने बाद उनको होश आए। तो ये एक तो फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा, देयर इज नाउ आई थिंक गुड कोऑर्डिनेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। आपने देखा होगा कि बीएलए और जीत गेट को टेस्ट करा दिया, और शायद जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेशनल डोमेन में काफी कोऑर्डिनेशन होगी पाक अफगान बॉर्डर पे। तो इंशाल्लाह बॉर्डर की हद तक तो इसको सील किया जाएगा। बाकी भी थोड़ा सा जो स्पेशली केपी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, दे शुड आल्सो रियलाइज के मेन स्टेक होल्डर वो हैं। अगर मन मान होता है तो डेवलपमेंट होगी। वहां पे थोड़ा सा आपने देखा है कि ये दे टाइम जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजनिंग दे ट्राई टू प्ले ऑन बोथ साइड, जो थोड़ा आई थिंक अदरवाइज अगर देखा जाए तो ख्वारिज की भी जो पजीराई थी जमाने में इस्लाम के नाम पे उन्होंने लोगों को लेट से ब्लॉक किया हुआ था, वो भी एक्सपोज हो चुकी। पीपल नो इट कि हार्ड गन्स है। इनके हुलिया देखें जब ये मारे जाते हैं, जस्ट लुक एट देम कि ये किस लिहाज से बेसिकली ये जानवर है। और अभी जो है विद इन बालाकंड डिवीजन हो जाए, बाकी तीर बाजोड़ सारा इलाका जो है वहाँ पे अभी अवाम इनके साथ नहीं है। और इंशाल्लाह ये बाजोड़ ऑपरेशन भी जल्दी क्लियर होगा, बिकॉज डिसीजन यही है कि इनको इनका कला कमा किया जाएगा। बेशक हमें थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो इंशाल्लाह ताला एक्सटर्नल और इंटरनली पाकिस्तान इज फाइटिंग। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि फितनल हिंदुस्तान तो इंशाल्लाह इस साल रैप अप कर दिया जाएगा बीएलए और मजीद ब्रिगेड को, और इनके साथ थोड़ी नब्ज आजमाई चलती रहेगी। और अफगानिस्तान को भी कन्विंस किया जा रहा है कि ये कोई तरीका नहीं है कि 100 बंदे की तश्कील आप भिजवाएं क्रॉस द बॉर्डर, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी कि हमारे साथ आप रिलेशनशिप रखें। तो दे हैव टू लुक इनटू इट कि अगर आपने एज ए स्टेट रहना है रीजन में, तो पाकिस्तान के साथ एज ब्रदर चलना है, तो फिर उसमें मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा वकार साहब के जिस तरह भी हमने जिक्र किया, आपकी लास्ट बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। यूएस ने इस बात को रिकग्नाइज़ किया कि मजीद ब्रिगेड और उसकी ज़ेली तंजीम बीएलए उसकी ज़ेली तंजीम मजीद ब्रिगेड ये फितनल हिंदुस्तान है, ये दहशतगर्द तंजीमें हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने दहशतगर्दों के 80% हमले पसपा किए और 3 खवारिज भी हलाक किए, जहन्नम वासिल किया उनको। उनमें एक अफ़गान बाशिंदा था, उसके पास से अफ़गान शहरियत का कार्ड मिला। अब फितनल हिंदुस्तान का तो आपने बताया कि इस साल तक पुरुमीद है आप के कला कमा कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर। फितनल खवारिज का इत्तेहाद कितना अलार्मिंग है? जिसमें पाकिस्तान हैज टू मूव ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, और कर रहा है। पाकिस्तान से देखें अभी मिलिटेंसी को या टेररिज्म को आप शायद सिर्फ मिलिट्री से नहीं लड़ सकते। एक तो मिलिट्री ऑपरेशन इंशाल्लाह जारी रहेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। दूसरा डिप्लोमेटिक एफर्ट है। आप देखा बायलैटरली यूएस पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन है, फिर चाइना पाकिस्तान की एक आई वुड से एक्सेस है। चाइना के अपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और फिर एक रीजनल फॉर्मेट है जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना, और फिर जब सेंट्रल एशिया को शामिल करें तो मॉस्को फॉर्म। तो ये सारे फोरम एक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इनका गहरा तंग होगा। देखें तालिबान ने भी अगर सर्वाइव करना है तो जो उसमें 4 करोड़ अवाम है जो बड़ी कस्मकुसी की जिंदगी गुजार, दैट्स वाई देखो मिलियंस ऑफ अफगान जो ईरान में और पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते। टाइम लोग कहते हैं अफगान करेंसी इतने की होगी, तो मैं कहता हूँ फिर दूध और शहद की नदियां बह तो आप चले जाएं। लेकिन ये कि दे आर डिपेंडेंट ऑन बोथ दिस कंट्रीज, लैंड लॉक्ड है।
तो तालिबान को भी आई थिंक रियलाइज होना चाहिए कि ये जो बातचीत है उनके अपने भले के लिए। तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक एफर्ट भी जारी रहेगी और मिलिट्री ऑपरेशन भी जारी रहेंगे। थोड़ा सा इसमें आई थिंक जो केपी की गवर्नमेंट है एक दफ़ा विल क्रिएट करे, पॉलिटिक्स डिसाइड। और पुलिस का आपने देख लिया बड़ी कुर्बानियां हैं, ऑलमोस्ट एज गुड एज जिस तरह फौज लड़ रही है। पुलिस अपने इलाकों में जो है उसने बहुत ज़्यादा IG लेवल तक जो है कस्टमरी के जिनके थे फतूर वगैरह वो शहीद हुए, उन्होंने जाने कुर्बान किए। तो ऐसा नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं कर रही है। थोड़ा सा विल दिखाएं, डिली डेलिंग मत करें। कई दफ़ा दे इसके पास कंट्रोवर्शियल किस्म के स्टेटमेंट दे देंगे, फिर उसकी हौसला अफजाई होती है दूसरी साइड की। बाकी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इज राइजिंग। अगर आपने देखना है तो भारत में देख लें, लोकसभा में 80% ऑफ डिबेट आज पाकिस्तान पे या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे हो रही है। दैट इंडिकेट्स कि कितना ज्यादा परेशानी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान विल कीप राइजिंग, उनको डिफीट किया जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वकार साहब, बहुत शुक्रिया।